प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्रेम करता है। आपसे प्रेम करने के चलते प्रतिदिन आपसे वो बातें करता। आज का दिन में आपका हालात यही आप समझ रहे हैं, मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इतना कठिन मेहनत करता हूं, परिवार के सारे लोगों के लिए ख्याल करता हूं, लेकिन जब मैं निराश होता हूं, जब मैं अकेले रहता हूं, मेरे लिए मदद करने के लिए और मुझे संभालने के लिए और तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है। ऐसे ही आप बहुत तड़प रहे हैं ना। यीशु मसीह आपके लिए चिंता करता। यीशु आप पर बहुत ध्यान दिया है। प्रभु है तो हमें क्यों चिंता करना है। वो क्या कहता है निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय का 17वां वचन में, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हें जान लिया हूं। मेरी नजर में तेरे लिए अनुग्रह की दृष्टि हुई है, तो इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करना है। मूसा ने परमेश्वर के मन का लायक प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा, तेरे विनती का अनुसार मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। प्रभु कहता, जैसे तुमने प्रार्थना किया मूसा, मैं तेरे लिए वैसे ही करूंगा। कारण है मेरे आंखों की दृष्टि में तेरे लिए अनुग्रह मिला है। मैं तुम्हें जानता हूं। यही प्रभु है। मनुष्य और परमेश्वर की दृष्टि में अंतर है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता, प्रभु हृदय को देखता है। मनुष्य जैसे न्याय करता वैसे नहीं, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति बोझ और प्यार और ख्याल रखेंगे, तो प्रभु हमारा हृदय के हालातों को देखे और उसके अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य करता है। हम कभी भी ये नहीं कर सकते मैं अपने शक्ति से, अपने बल से ये काम किया है। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हमने किया है। हमारी ये आइए प्रार्थना करें। ये कार्यक्रम को शुरू किए, लगातार 5-6 साल चलाने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया। कोरोना के वक्त में ये कार्यक्रम शुरू किए, प्रतिदिन परमेश्वर को संदेश देने के लिए, पूरी दुनिया में इस वचन को सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। 160 देश के लोगों ने प्रभु की वचन को सुन के आशीष को पाए। जब पूरी दुनिया बंद थी, उस वक्त में परमेश्वर ने इस छोटे से गांव से संदेश को देके पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मदद किया। उस वक्त मैं परमेश्वर से एक प्रश्न को रखा, मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले इस दुनिया में मुझे क्यों तू चुना। मुझसे प्रार्थना करने वाले हैं और मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और मुझसे ज्यादा पवित्र लोग भी रहते हैं और मुझसे ज्यादा कठिन मेहनत करने वाले इतना लोग रहने के बावजूद परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना। तेरी क्षमता के चलते नहीं, मेरी दृष्टि में तुम्हें अनुग्रह मिली है। ये सब उनकी अनुग्रह है। परमेश्वर की भवन बनाए उसकी अनुग्रह, यीशु छुड़ाता सेवा उसकी अनुग्रह है। ये वॉक विद जीसस कार्यक्रम के द्वारा कितने लोग आशीष को पा रहे, ये सब उसकी अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब जो नालायक है उसका ऊपर जो कृपा करते। मैं तो नालायक था, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा मुझे चुना और वो मुझे इस्तेमाल करते आया। हम सब परमेश्वर की अनुग्रह को यदि अच्छा से समझने से वो अनुग्रह बढ़ते रहेगा, हम अपने दौड़ में भी आगे बढ़ते रह सकते हैं और प्रभु की आशीष को हम पा सकते हैं। तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है प्रभु, धन्यवाद। उसी अनुग्रह से प्रतिदिन तू मुझे अगुवाई करे। इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा, चाहे पहाड़ हट जाएं, पर्वतें हट जाएं, मेरे अनुग्रह कभी भी तुझसे हटेगा नहीं। और उसने कहा, अपनी शांति की वाचा तुझसे मैं हमेशा बांधे रहूंगा। उसे स्मरण करके आज भी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। तेरे अनुग्रह के द्वारा इतने लोगों के जीवन में आशीष का कारण तू मुझे बना कर रखा। धन्यवाद हो। जितना प्रभु को धन्यवाद देते उतने ही मेरे जीवन में अनुग्रह को मैंने देखा। आपका जीवन में ये कहना है,
अभी तक मैं जिंदा हूं तेरे अनुग्रह है। मैं इतने पढ़ाई की तेरे अनुग्रह है। मैंने इतना बिजनेस किया है, ये भी तेरे अनुग्रह है। ये मकान, ये सारे दोस्तें, इतना मैंने सेवा किया, ये सब कुछ तेरे अनुग्रह का कारण मिला है। यदि इस अनुग्रह में बने रहेंगे तो परमेश्वर आखिरी तक आपको सुरक्षित रखेंगे। हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरे कोशिश नहीं और मेरे शक्ति नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे अनुग्रह है। तेरे अनुग्रह का कारण तूने हमें अभी तक अगुवाई किया और प्रभु जी आशीष दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।